हम हाथी पर ही करेंगे। लोग उसी कास्ट के अगर दूसरे को देंगे तो भी नहीं विश्वास करेंगे, इसलिए हम लोग उसी को देते हैं। हमारे जहाँ जिया कहीं ताम दही है। 303 सीट आपको लोग दुबई में भी देखेंगे। हाँ, दुबई में नहीं, हम चाहे जहाँ देखें। अरे छोड़ा तो पर मार जा वहाँ तो तो राय बहन चुदवा गाड़ी का फिर कट गया तो पर धनिया में कट गए वो हो नहीं एक फिर कट गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस। आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। इस समय उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में विधानसभा चुनाव सरगर्मी पर है। पब्लिक ओपिनियन पोल लेते लेते हम पहुंच चुके हैं अंबेडकर नगर के टांडा विधानसभा क्षेत्र में और यहां जानने की कोशिश करते हैं कि किसकी तरफ चल रही है हवा, किसके सिर पर होगा ताज। वैसे टांडा विधानसभा है बुनकरों का हब, लेकिन इनके दिन कब सुधरेंगे यह देखना होगा अब। वैसे यहाँ पर किसानों का है भरमार, लेकिन हर सरकार में इनके ऊपर पड़ती है मार। हम जानने की कोशिश करेंगे किसकी बनेगी सरकार। आप भी चलिए हमारे साथ और नब्ज टटोलते हैं जनता के बीच में चल करके। जनता जो अंतिम व्यक्ति है उस व्यक्ति से लेकर के सुपर क्लास तक, आप भी हमारे साथ रहिए। आइए चलते हैं। टांडा विधानसभा के चिंतौरा चौराहा पर पहुंच चुके हैं, जहां पर यादव जी की चाय की दुकान है और यहां पर विधानसभा के लगभग सभी क्षेत्रों से लोग आकर के चाय की चुस्की लेते हैं और गर्मा गर्म राजनीतिक चर्चाएं होती रहती हैं। तो इस चर्चाओं में हम भी शरीक होते हैं और नब्ज टटोलने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ चल रहा है इनके मन में, क्योंकि यहाँ पर दो राहे पर खड़े हैं तमाम जाति के लोग और तमाम पार्टियां असमंजस में हैं कि आखिर हमको किसका वोट मिलेगा। तो हम सबसे पहले आपसे सवाल करते हैं कि आप किस पार्टी का समर्थन करना चाहेंगे इस चुनाव में? हम समाजवादी का समर्थन करना चाहिए। लोग साइकिल वाले हैं। आप साइकिल वाले नहीं, आप तो कार वाले होंगे, लेकिन साइकिल पर निशान लगाएंगे। समाजवादी फिजा बहुत अच्छी है माशाल्लाह। समाजवादी इस बार पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है। भाजपा का सारा योजनाएं फेल हो गया, भाजपा की तरफ आप देखी नहीं। 5 किलो राशन देते हैं, अगर वही की जगह एक रोजगार एक घर में दे तो वो लाइन लगा के हमको राशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महाराज की जय हो। आप बताएं। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलेगा। फिर तो आप भाजपा के होंगे जी, क्योंकि बुलडोजर यहाँ लोगों को राशन नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए और ढेर सारी चीजें चाहिए, और बुलडोजर लेके आप घूम रहे हैं। रोजगार काहे नहीं मिल रहा है? रोजगार पढ़े लिखे नौकरी लीजिए, कोनो 10 लाख देके थोड़ी नौकरी लेना है। पढ़ने वाला लड़का नौकरी पा रहा है। पहले क्या होता था, लोग पैसा दे के नौकरी ले लेते थे, पढ़ने वाला पढ़ता ही रह जाता था जिंदगी भर। आज जो पढ़ रहा है वो नौकरी पा रहा है। भाई साहब कह रहे हैं कि अमन चैन हमको चाहिए, अमन चैन नहीं है भाजपा की सरकार में। अब उनको नहीं लग रहा होगा, 5 साल में उनको नींद नहीं आई होगी, लेकिन पूरा प्रदेश तो रात में बढ़िया नींद से सोता। क्या भाई साहब, ये तो सीधे काउंटर कर रहे हैं आपकी बात को, बोल रहे हैं अमन चैन ही अमन चैन है। आप बोल रहे हो कि अमन चैन हम लाना। अमन चैन है, बताएंगे हाथरस कांड क्या हुआ है? टांडा की बात हो रही है, हाथरस या टांडा में बता दीजिए क्या काम किया इन्होंने 5 साल में इनकी सरकारी टांडा में। 5 काम बता दीजिए। 5 काम? हाँ बताइए 5 काम। आपके बस रोडवेज बन रहा है, आपका टांडा से भूलेपुर वाली रोड बन गई, तो वो पूरा आलापुर तक जाती है। आपकी पहले बनी है, बताइए 5 काम इनका सब इन्होंने नाम बदला है। बस शहरों का नाम देखिए, सड़कों का नाम देखिए, सिर्फ इन्होंने नामकरण किया है, सिर्फ नाम बदला इन्होंने। गड्ढा देख लीजिए, आपके सामने दिखाइए ना अपने न्यूज पे। गड्ढा मतलब सपा आ जाएगी तो संगमरमर लग जाएगा। हाँ, जो नहीं लगेगा पर ये गड्ढे मुक्त हो जाएंगे, सही हो जाएगी। पढ़ाई लिखाई यहाँ लाठियाँ चल रही है बच्चों के ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर। बता दिए क्या काम किया 5 साल में? टांडा में लाठियाँ चल रही। अरे कहीं भी चली, यहाँ पेपर लीक हुआ, अभी यहाँ 2 एग्जाम लगा था, सेंटर पड़ा था, पेपर लीक हुआ, सबका पेपर। भाजपा तो कहती है पेपर कराने की नौबत ही नहीं आती सपा में, पैसा दो नौकरी लो। जुमलेबाज सरकार है, इनका काम ही कहना है जुमलेबाज। नाम बहुत गंभीर आरोप, बहुत गंभीर आरोप लगा है भाई साहब ने कि जुमलेबाज सरकार। ये जुमलों में ही जिए हैं, इसलिए इनको जुमला लगी रहा। सिर्फ जुमला है इनका, ये जुमलों में ही नहीं है। किसाने की दुगनी आय होत रही भैया ने। अब वो बेचारे इतना परेशान, बुआई समय न DAP मिला
और जब हम उतुआ के आए जो सींच के खाद बोए के ना यूरिया मिले। सपा सरकार में सब कुछ मिल जाता है, हाँ एकदम पूरा घर तक पहुंचाया फ्री जाता है। है। जबरदस्त जबरदस्त। आप किसान सम्मान निधि दे करके किसानों को चुप कराना चाहते हैं और पता चला कि किसानों का सम्मान है ही नहीं है, लाइन लगा रहे हैं, खाद मिल रहा है इस तरह से। नहीं, खाद की व्यवस्था पूरी थी। कभी कभी ऐसा होता है कि शॉर्टेज हो जाता है, लेकिन 4 साल पूरा लगातार खाद मिला। कभी कभी हो जाता है शॉर्टेज, कभी कभी हो सकता है इनको लेकिन सपा की सरकार में खाद मिलता ही नहीं था, ब्लैक में ही मिलता था। अब बताइए 5 साल की सरकार इनकी थी, अबे सपा की इन्होंने क्या किया 5 साल में, ये बताए ना। हमने दिया है, कुछ नहीं दिया है इन्होंने। हमने 5 साल दिया है। किया इन्होंने। राम मंदिर दिया है, हाँ? दंगा दिया है हिंदू मुस्लिम का, बहुत सही। कहाँ किस प्रदेश? अरे कहाँ नहीं हुआ, कहाँ किसानों के टांडा में दंगा हो गया जबरदस्त। कितनी बार दंगा हुआ टांडा में? नहीं, अब ये मैं पूरे 5 साल में कितनी बार दंगा? प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। पूरे प्रदेश में कितने दंगे? प्रदेश में देखिए तमाम दंगे हुए, हिंदू मुस्लिम के लिए तमाम पूरे प्रदेश में हमको मंदिर नहीं चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हमको सड़क चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैं खुद डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है, उसने पूरी तरीके से बच्चों की रीढ़ ही तोड़ दिया है। उसमें कुछ है नहीं, पुरानी शराब थी वही नई बोतल में परोस दिया गया है, उसमें कुछ भी नहीं है। सिवाय उन्होंने ये कहा हमको सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाना है। ये सनातन संस्कृति का मतलब क्या होता है? वही वर्ण व्यवस्था है, वही धर्म है, वही जो हमारी पुरानी अब तक की व्यवस्था रही है, उसी जो 21वीं सदी में 22वीं सदी में आप उसी को कैरी ऑन करना चाहते हैं। उसमें हमको क्या जरूरत है? हमको तो चाहिए एक साइंटिफिक। सरकार के हर नीतियों का खुल करके विरोध कर रहे हैं भाई साहब, बहुत जबरदस्त तर्क के साथ। हम चाहेंगे आपसे, आप तो बड़े खूंखार वैसे लग रहे हैं, बात भी रखिएगा जबरदस्त ढंग से। जी बताएं, इस समय किसका वेव चल रहा है और किसके सरकार को आप पसंद कर रहे हैं? इसमें भाजपा की लहर है। एक बार हम फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं, पूरे 350 सीट आएगी भाजपा की। किन मुद्दों पर आप मतदान करेंगे? हम इस भ्रष्टाचार, गुंडा राज सब हमने खत्म कर दिया 5 साल में। अब सिर्फ योगी बाबा रहेंगे और उनका बुलडोजर रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। भाई साहब कह रहे हैं कि योगी बाबा कोई काम नहीं कर रहे हैं, कहाँ गए योगी बाबा? तो वो जितना काम किया है उतनी कोई सरकार नहीं की है। बोल रहे हैं गुंडागर्दी बढ़ गया है, योगी के सरकार खत्म हो गया है। 5 साल में टांडा में कोई भी दंगा नहीं हुआ है। सपा सरकार में आए दिन दंगा होता था, आए दिन दुश्वार हो गया था यहाँ पे चलना लोगों का। बोल रहे हैं मंदिर नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए मंदिर? जो 400 सालों में सपा की सरकार में कब्रिस्तान का बाउंड्री वॉल सपा सरकार ने कराया, भाजपा ने मंदिर बनवाया। हम खुश हैं, हमको मंदिर चाहिए था, मिल गया। 92 सालों में नहीं हुआ, भाजपा ने किया है। जो 492 सालों में नहीं हुआ उस चीज को भाजपा ने किया है। भाई साहब आप क्या कह रहे हैं? जानना चाहते हैं कि 492 साल में क्या हुआ है? आप बताइए 5 साल में सरकार ने किया क्या? एक महंगाई दिया है, शिक्षा को बिल्कुल बैकबोन तोड़ दिया है। कोरोना नाम की कोई चीज नहीं थी, इसको अब देखिए। शिक्षा खत्म हो गया। भाई साहब आप इधर बोलिए, शिक्षा खत्म हो गया। अब आने वाला पीढ़ी प्रोफेसर नहीं बन पाएगा, ऐसा आप कह रहे हैं? बिल्कुल। देखिए समस्या इस बात, समस्या आप नहीं बोल पा रहे हैं। आप ये बताएं, एक मिनट भाई साहब आप अपनी राय रखिए कि इस समय क्या वेव चल रहा है, किन मुद्दों पर आप मतदान कर? सपा सरकार आए, आपकी बार आपका वोट बन गया है? हाँ बिल्कुल। किस साल वोट बना? आपकी बार बनना है। पहली बार वोट कर रहे हैं। एबीएन न्यूज प्लस के सारे दर्शकों की तरफ से आपका स्वागत है। पहली बार अब आप इस लोकतंत्र के पर्व में जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी का समर्थन करते हुए जा रहे हैं। भाई साहब आप भी एक मिनट, किसकी बन रही है सरकार? इस समय समाजवादी सरकार बन रही है। समाजवादी की सरकार बन रही है। यहाँ पर आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? हम तो समाजवादी को खुल के वोट देंगे। क्या नाम है आप? शफीक अहमद। शफीक भाई, लेकिन पहलवान भाई के परिवार को टिकट नहीं दिया गया, माइनॉरिटी के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी किया, उसके बाद भी आप वोट करेंगे? देखिए हम लोग इसको किनार कर रहे हैं। हम लोग अखिलेश यादव को देख के, मतलब जो धौंस दे रहे थे आप लोग की माइनॉरिटी बिल्कुल औकात बता देगी, वो सब खुश हो गया। हाँ वो सब खत्म हो गया। हम लोग अखिलेश यादव को देख रहे हैं।
सपा के सिद्धांत के सामने सपा को इतना बड़ा हम सफ़र समझ रहे हैं कि वो सारी हवा निकल गई कि माइनॉरिटी को, और आपके समाज के खड़ा है बहुजन समाज पार्टी में मोहम्मद गौस, आप उसकी तरफ नज़र नहीं कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, हम लोग समाजवादी सरकार हम लोग के लिए काम किया है और हम लोग का ये विचार है कि समाजवादी को सरकार बनाए, फिर हम लोग के लिए वो काम करेंगे। मोहम्मद गौस का समर्थन नहीं? मोहम्मद गौस, अरे भैया, कानूनी गरीब लोग ना पाते हैं। लाइसेंसी हो बहुजन समाज के प्रत्याशी का समर्थन नहीं? सपा सब लोग सपा, बाकी सब सफा। हम अब चलेंगे दूसरे चौराहे पर और दूसरे लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर माइनॉरिटी के अलावा दूसरे। इस समय हम कटोगर चौराहा पर पहुंच चुके हैं, जहां पर हमारा सामना हो चुका है समाजवादी के प्रत्याशी राम मूर्ति वर्मा से। इनका काफिला निकल रहा था, जनसंपर्क पर निकले हुए हैं और मुलाकात हुई, तो हम इनसे करते हैं कुछ सवाल, क्योंकि जो जनता के बीच में हमें मिला। मंत्री जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि कल ही हमने दिया था कि दो बिरादरी के लोग दो राहे पर खड़े हो गए हैं। कुर्मी बिरादरी के लोग यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम किसको दें, और दूसरी तरफ मुस्लिम बिरादरी के लोग जो परंपरागत वोटर थे समाजवादी पार्टी के, लेकिन मुस्लिम प्रत्याशी आने के कारण वो कहीं दो राहे पर खड़े हुए हैं। वह जानने के लिए हम पब्लिक के बीच में गए। आप भी पब्लिक के बीच में घूम रहे हैं, आपको क्या कुछ दिख रहा है? देखिए, किसी जात का चुनाव नहीं है ये। जिनकी समस्याएं एक जैसी है, जिनका इस देश की आज़ादी में विश्वास है, जो इस देश के लोकतांत्रिक सिस्टम को मानते हैं, जो इस देश के संविधान को मानते हैं, जो लोग खेत खलिहान नौकरी बचाना चाहते हैं, ऐसे सभी लोग एकजुट होकर इस सरकार को हटाने के लिए लामबंद है। आप जात के आधार पर इस चुनाव का आकलन नहीं कर सकते। इस चुनाव में जब परिणाम आएंगे तो सारे सर्वेक्षण फेल हो जाएंगे। लोग क्या कुछ किसको समर्थन कर रहे हैं? आप चलिए, इस समय हम टांडा विधानसभा के ओपिनियन पोल करते करते पूर्वी छोर की तरफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पब्लिक का नब्ज टटोल रहे हैं कि आखिर पब्लिक ने क्या कुछ निर्णय लिया है, किसके पक्ष में मतदान करने वाली है। आप टांडा विधानसभा से हैं, आप किसको मतदान करने वाले हैं? क्या लग रहा है आपको, किन मुद्दों पर मतदान करने वाले? हम लोग को जान पास है। किसको वोट करने वाले हैं? वोट तो हमारा योगी का है। योगी को जाएगा, भाजपा को जाएगा। क्यों आप योगी को वोट दे रहे हैं? सही काम कर रहे हैं ना। हाँ, सही में एक दो काम बताएं। हाँ, सड़क बनवा रहे हैं हर जगह शहर में। सही है, योगी को। आप कब से मतदान कर रहे हैं? आपका वोटिंग कार्ड कब से बना? वोटिंग कार्ड तो साल 2 साल से बना। साल 2 साल से है ना। हम आपसे जानना चाहेंगे कि किसको वोट देने वाली है? जोगी को। काहे का? बढ़िया काम करत हैं। का बढ़िया करते हैं? सबसे निक काम काव लागत? काहे ना कुछ चीज देत हैं और मतलब मनइन के बिल्डिंग देत हैं और राशन फ्री में देत हैं, कुछ चीज देत हैं। लेकिन सबका हाथ में खेतवा जो है सड़वा चल ले तो राशन तो देबे करिए, जब कुछ खाए के न बचे तो। जब ना खाए नहीं है तो हम देबे करी हैं, जब सड़वा जो है चल रही है उन दे है ना देत हैं। आप बतावें का लागत बा आपका, केका वोट देख चाहिए? हम ओम प्रकाश के देव। हैं? ओम प्रकाश का। ओम प्रकाश राजभर को। अच्छा, काहे का? योगी, मोदी और मुलायम, अरे अखिलेश, इन लोगों क्यों नहीं देंगे? दे चुका है सबको, अपने बिरादरी देव। अच्छा, किस बिरादरी से हैं? राजभर। राजभर। ओम प्रकाश का पीला भगवा झंडा यहाँ लहरा रहा है। बहुत बड़ी बात आपने कहा। बिल्कुल, जब सब लोग बिरादरी लेके चल रहे हैं तो आपको भी चलना चाहिए, है ना? हाँ, तो हम लोग वही तरह। आप किधर? अरे बताइए। ओम प्रकाश को। अरे भाई हंसिए, ठीक है, लेकिन ये आपका अधिकार है। आप बताइए कि किसको वोट देना चाहिए? मोदी देवे वोट। मोदी को देंगे। आप अखिलेश को नहीं देंगे? नहीं। मोदी के पार्टी से क्या खराब है? ये भी
यहाँ के खड़ा बा यहाँ पता नहीं के खड़ा यहाँ पता है ना अबे, लेकिन देबू यगु एक देबू कौन निशान है निशानवा हम ना जाने निशानो ना जन तू दादा आप बताओ बस हो गया जोन बताए दिन में नहीं ठीक वो है जोन बताए दी गृह मंत्रालय ने जो मोहर लगा दिया, बिल्कुल पक्का मोहर लगा दिया। इनका निर्णय जो है पूरी तरह से हम आपसे जानना चाहेंगे भाई साहब कि किन मुद्दों पर आप मतदान करने जा रहे हैं। मुद्दे क्या, इस इलेक्शन में क्या मुद्दा होगा कि जिस पर मतदान करना चाहिए? बेरोजगार। क्या आप वर्तमान सरकार से खुश हैं या नाराज? नाराज है और क्या? नाराज हैं। आप किसके पक्ष में मतदान करना चाहते हैं? अखिलेश के पक्ष में मतदान करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? अलीकुज़्ज़मान नाम है मेरा। अलीकुल रहमान। लेकिन आपके कौम के दो लोग खड़े हैं, मेराजुद्दीन पिछौछवी और इरफान पठान, क्या आप उनका समर्थन नहीं? नहीं, समर्थन की बात नहीं, बात ये है कि जो जीते उसी को जिताओ बस। जो जीते उसी को जिताओ, वोट कटवा की जरूरत नहीं है ना? वोट कटवा का तोहमत आप लगा रहे हैं। और हम आपसे जानना चाहेंगे क्या जी कि जो आने वाले समय में मतदान होने वाला है, आप किसके पक्ष में मतदान करना चाहेंगे? योगी जी के पक्ष में। क्यों? आप योगी जी के ऊपर तो ऐसा लग रहा है कि ये तो मंदिर मस्जिद ये सब दुनिया भर का राशन बांटना, यही सब रोजगार देना, खेत सांड चल ले रहा है और दुनिया भर की परेशानी। ना तो वहाँ पर कोई मुसलमान ना तो नमाज पढ़ने जा रहा है, ना कोई हिंदू वहाँ पर जो है पूजा करने जा रहा है। कौन प्रत्याशी खड़ा है यहाँ पर भाजपा से? भाजपा तो यहाँ पर तो है वो वर्मा जी, कपिल देव वर्मा। क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार गुप्ता। लेकिन गुप्ता जी वैश्य समाज ने ऐलान किया है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया जाएगा, संजू देवी को टिकट नहीं दिया गया। आप इस ऐलान से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं? इससे हमसे मतलब नहीं है, जो जिसको मिला जैसे मिला उससे हमसे मतलब नहीं है। वैश्य समाज के ऐलान का कोई असर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं बनिया समाज के लोग। ये गुप्ता जी ने अभी कह दिया। बताइए कि किसके पक्ष में मतदान होना चाहिए? मतदान तो इस साइकिल को देना है और क्या। साइकिल को देना है। भाजपा या बसपा को क्यों नहीं? बसपा तो आने वाली नहीं है, उसका इतना फिजा है नहीं। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल जी, क्यों नहीं बसपा आएगी भाई? उसका इतना फिजा नहीं है अब की बार। किस बिरादरी से आप संपर्क? यादव जी, आप तो सपा को देंगे जी बिल्कुल पक्का। बीजेपी को क्यों नहीं दे रहे हैं? बीजेपी की इसलिए नहीं दे रहे हैं, वो विकास नहीं कर रही है, वो विनाश कर रही है ओबीसी वालों का। इस सरकार ने पहुंचाया है तो इस सरकार को देंगे कि वो भी। अगर अखिलेश होते तो ऐसा ना होने देते। हाँ, ऐसा नहीं होता। ऐसा ना होने देते तब तो जनरल को नहीं देना चाहिए जी। अब ऐसा तो हम नहीं कर सकते। हाँ, बहुत बड़ा आरोप में ही फंस गए भाई साहब। आप अपने काम में तल्लीन हैं और बिल्कुल आप बनाते रहिए। दाल रोटी इसी से मिलने वाला है। हाँ, नेता लोग देने वाले नहीं हैं। लेकिन हम इतना आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि किसके सिर पर होगा ताज? जी, हमारा तो आज़ाद समाज पार्टी से है। आज़ाद समाज पार्टी से? चंद्रशेखर आज़ाद जी जी जी। क्या नाम है आपका? सोनू। किस उससे ताल्लुक रखते हैं? एससी है। अरे तो बहुजन समाज पार्टी। जी। बहुजन समाज पार्टी भी है, लेकिन अब वो पिछड़ रही धीरे-धीरे। आज़ाद समाज पार्टी उससे आगे है। इस समय हम पहुंच चुके हैं सुलेमपुर चौराहा पर और आगे लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अपना मतदान किधर करेंगे। और यह जानने के लिए हमारा ओपिनियन पोल पब्लिक के बीच में जाकर के लगातार जारी है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि किधर मतदान होने वाला है। दादा, तंबाकू जो है खा लीजिए। आप ये बताएं कि किसका वेब चल रहा है, किसका माहौल लग रहा है? अब भैया हम कौन बताइए, हमारे जहाँ जिया कहीं ताम दीजिए बस साफ। हम ये जानना चाहते हैं कि जेरा कहता है तो एक मुद्दे पर कहता है, और आप जो है सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग हैं, आप जो कहेंगे उस चीज को लोग, सरकार गंभीरता से सुनेगा कि नहीं इस मुद्दे पर हमारी कमी रही या अच्छाई रही कि लोग समर्थन कर रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं? भैया हम भाजपा भाई। आप भाजपा किस कारण से? लेकिन सरवा तो बहुत खेत चरत चल का सरवा तू छोड़े बा, हम छोड़े है। दूध हम बेची, दूध हम खाई, पैसा हम जाई, अब ओकर बचवे कहाँ जाए? कौन बिरादर हैं? हम गुप्ता है। गुप्ता जी, लेकिन वैश्य समाज ने तो ऐलान किया है कि संजू देवी को टिकट नहीं मिला तो नहीं, संजू देवी चाहे चूल्ही बाहर में, हमसे मतलब नहीं, अपने जिम्मेदार। हाँ, आप देंगे भाजपा? हाँ बिल्कुल।
सपा बसपा गई भाड़। हाँ आप बताएं। वही बात यहू हो रहा है भैया। हाँ आप भी गुप्ता जी नहीं मौर्या मौर्य हाँ भाजपा रसनवा देत बेहली नहीं रसनवा दे या ना चाहे कुछ न दे चाहे कुछ ना दे, बहुत बड़ी बात। और महंगाई हो तो हम तो बहुत समाजवादी के देवे। आप समाजवादी को देंगे लेकिन भाजपा को क्यों नहीं देंगे? भाजपा की साढ़ परेशान और आम जनता परेशान है, मुस्लिम परेशान है। आप बताएं दादा। हम तो भाजपा वाले हैं। आप भाजपा वाले हैं, आप सपा को क्यों नहीं देंगे? देखिए यादव जी सरकार ला रहे हैं। नहीं तो भाजपा तो भाजपा ही है भाई। आप भाजपाई हैं तो अगर मान लीजिए उम्मीदवार सही नहीं आया हो तो क्या आप सही दूसरे दल को दे सकते हैं? योगी को दे रहे हैं बस। आप योगी को दे रहे हैं, आपको उम्मीदवार से नहीं मतलब? नहीं हमको उम्मीदवार से नहीं मतलब। दादा आप? हम भी वही हैं, भाजपा। एक मिनट हम आपके पास आएंगे, आप बड़े बुजुर्ग हैं यहाँ पर। आप ये बताइए कि अखिलेश यादव की सरकार बन रही है ऐसा कह रहे हैं यादव जी, तो आपको? गलत है, हमको खाना वो दे रहा है, वो 2000 रुपया देता है बेचारा, गरीब आदमी हूँ मैं, भाजपाई हूँ और भाजपाई रहूँगा मैं दुनिया। अगर भाजपा कह दे आज कि हम 2000 रुपया और अन्न नहीं देंगे तो आप भाजपा को? वो ना दे भले, लेकिन मैं सच्चाई कहूँगा। मैं हिंदू हूँ, मैं धर्म पंडित हूँ, मैं जो जोगी का बात नहीं काट। जोगी का बात लक्ष्मण रेखा। अरे दादा गजब कट्टर भाजपाई। भाई साहब थोड़ा सा आपसे भी हम पूछेंगे, बताइए क्या पूछना चाहते? अरे पूछना यही चाहते हैं कि किसके सिर पर होगा ताज? ये हम कैसे बता दें, जिसके सिर पर होगा हम उस। आप क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, किन समस्याओं से आपको सामना करना पड़ रहा है? मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित हुआ हूं। मैं क्षेत्र में जा रहा हूं तो कोई समस्या नहीं आ रही, कोई सामना नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पे काम कर रही है। और अभी आगे भी जो घोषणा पत्र जारी किया है उस पर हमारी पार्टी खरा उतरेगी। जातीय गणित को अगर देखा जाए तो दो बड़े दल से आपकी बिरादरी के लोग खड़े हैं। क्या असमंजस की स्थिति आपको देखने को मिल रहा है? कोई असमंजस नहीं। आप शुरू में देखे होंगे जब भी हमारा स्वागत कार्यक्रम रहा है, नामांकन स्वयं से लोग आए हैं, मैं किसी को बुलाया नहीं था ज़्यादा संख्या में, लेकिन हज़ारों की संख्या मेरे नामांकन में लोग उपस्थित रहे। इससे मुझे कोई किसी का सामना करने का ऐसा दिखाई नहीं पड़ा। ऐसी खबरें चल रही हैं कि कुर्मी बिरादरी के लोग दो राहे पर खड़े हैं, एक तरफ पार्टी का सिद्धांत और क्षेत्रीय नेता और दूसरी तरफ एक कद्दावर नेता। तो क्या आपको लग रहा है इस तरह का आपको भी देखने को मिलता है क्षेत्र में दुविधा जैसी स्थिति लोगों के सामने? ऐसा कुछ नहीं है। एक टांडा विधानसभा जो भूमि है, यहाँ से नेता बहुत बने हैं। उसी के नौकर हैं। इस समय हम पहुँच चुके हैं हीरापुर बाजार में। हीरापुर बाजार में लोग चाय की चुस्की ले रहे हैं। हाँ, हीरापुर बाजार हीरा चुनता है ना? आप लोगों का, आपका निर्णय बहुत मायने रखता है। हम जानना चाहेंगे कि किसके पक्ष में होगा यहाँ मतदान? यहाँ सपा के पक्ष में होगा। सपा के पक्ष में होगा। भाजपा के पक्ष में क्यों नहीं? नहीं होगा, पिछली बार जीते हैं, कुछ काम ही नहीं हुआ। 1 रुपए का काम कोई हीरापुर वाला बता दे तो बताएं हम। बिजली का तार है, सब जर्जर पड़ा हुआ है। कैसा? किसके पक्ष में मतदान? सर बीजेपी के पक्ष में। आप भाई साहब कह रहे हैं सपा के पक्ष में। अरे उनका अपना पर्सनल मैटर है। क्या नाम है? संतोष कुमार अग्रहरी जी, लेकिन बनिया समाज ने तो बहिष्कार किया है कि भाजपा को समर्थन नहीं किया जाएगा। संजू देवी को टिकट नहीं दिया गया, फिर भी आप भाजपा का समर्थन? ये तो हाईकमान का ऑर्डर है ना। हाँ। जो काम किया उसको टिकट मिलेगा, जो काम नहीं किया उसको टिकट नहीं मिलेगा। अखिलेश सरकार में मतदान होगा हीरापुर की तरफ। हीरापुर में ज़्यादा जो बनिया वर्ग लोग हैं वो भाजपा के पक्ष में वोट करेंगे। लगभग उतनी ही तादाद जो है मुस्लिम वर्ग की है, वो लोग सपा के पक्ष में। सबका अपना अपना मत है, बस इतना ही हम कहना चाहेंगे। मोस्ट बैकवर्ड किधर जाएगा? दोनों तरफ झुका जैसे है। प्रजापति और ये सब। तो मेरा जो मानना है तो वो सबको अच्छा राशन मिल रहा है, महीने में 2-2 बार मिल रहा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है। शेड्यूल कास्ट यहाँ का किधर जाएगा? शेड्यूल कास्ट जो है वो मायावती जी के साथ है। नहीं, मतदान वो लड़ाई से बाहर है वो लोग। सपा और भाजपा का यहाँ लड़ाई होगी। यहाँ माइनॉरिटी किसकी तरफ? सपा के तरफ ही आएगी। सर हम लोग तो शुरू से भाजपा ही हैं, तो
भाजपा को आप भाजपा को वोट करेंगे, तो ऐसे दम लगा करके बोलिए ना। आप ये बताइए कि आप किसको वोट करने वाले हैं? भाजपा को करेंगे। भाजपा किस बिरादरी से? एससी से। आप एससी से हैं और भाजपा के कहा तो जाता, भाई जो अच्छा काम करेगा उसी को करेंगे ना। लेकिन कहा तो ये जाता है कि एससी बिरादरी के लोग मायावती को देते हैं, बसपा को देते हैं। उससे क्या हुआ भाई, जो अच्छा काम करेगा उसी। चलते हैं और पूछते हैं, चाचा जी आप भागिएगा नहीं, आपसे भी हम पूछेंगे कि किसके पक्ष में आप मतदान करने वाले हैं, किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं? विकास के मुद्दे पे। विकास के मुद्दे। तो क्या इसके पहले जो सरकारें आती थी विनाश करती थी? विनाश नहीं करते थे, गुंडाराज था, महंगाई थी, भ्रष्टाचार था, ये नहीं। लेकिन टांडा विधानसभा में तो लहर सपा की दिख रही है। दिख रही, उससे क्या लेना देना है। आप लहर के साथ नहीं हैं, आप सिद्धांत के साथ। सिद्धांत जो विकास करेगा उसको मतदान करेंगे। कौन है प्रत्याशी भाजपा का? भाजपा प्रत्याशी कपिल देव वर्मा है। कपिल देव वर्मा है, आप उनको वोट करेंगे। किस बिरादरी से हैं आप? हम वैश्य हैं। वैश्य, बनिया समाज पूरा समर्थन कर रहा है। आप बताएं भाई जी, क्या नाम है, हम लोग हमारे यहाँ विधायक मतलब संजू देवी, वो भाजपा से हैं। वो चाहे काम वो करें या ना करें, लेकिन हम लोग कमल फुल पार्टी में मतलब चुनते हैं। कोई भी रहेगा मजबूरन हम लोग मतलब कमल। लेकिन भाजपा ने तो संजू देवी को टिकट दिया नहीं, वर्मा जी को दिया है, तो वर्मा जी को आप जिताएं। हम लोग एकदम कोई गिला शिकवा शिकायत सुविधा मतलब इस सरकार में मिलती है, और आराम से आदमी अपने घर बहन बेटी सब सुकून इसमें है, और सुविधा भी हर चीज़ मिल रहा है इसमें। गुंडागिरी ये सब बंद है, आदमी अपना फैसिलिटी देख रहा है और अपना आराम सुविधा सही से आ जा सके, बस उसी सरकार को मतलब वोट। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। टांडा विधानसभा का ओपिनियन पोल करते करते पूरब की तरफ बढ़ते रहते हैं, पूरब की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आप भी चलिए, आप भी चलिए। मेरे अजीमुल हक पहलवान जो पूर्व विधायक हैं, उनका यह गांव में हम पहुंच चुके हैं, वफा चौराहा पर, जहां पर कुछ माइनॉरिटी के लोग बैठे हुए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि अजीमुल हक पहलवान को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके परिवार को टिकट नहीं दिया गया, इसको लेकर के काफ़ी आवाज़ बुलंद की गई, लेकिन आवाज़ सियासत तक नहीं पहुंचा, नहीं सुना गया और दूसरे को टिकट मिला। तो क्या यहाँ पर उस दल को समर्थन करते हुए लोग नजर आएंगे? हम आपसे जानना। सपा की लहर है, सपा की लहर है, लेकिन मुशाब को समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो क्या ये मलाल आपको नहीं है, तकलीफ नहीं? ना जब टिकट जे पाए है तो क्या मलाल की बात है। हाँ, जो टिकट पाया हो उसको दिया जाएगा। आप बताएं। हाँ, हम तो राम शरण नाव है पार्टी बोल ले तो वही यहाँ एकदम पूरे यूपी में सपा की लहर चल रही है, क्या उसमें कहना है? नहीं, जैसे मुशाब भाई को टिकट नहीं दिया, उससे कोई फर्क नहीं, पार्टी से जो आएगा उसको टिकट, उसको जो वोट दी जाएगी। जो पार्टी से जो भी पार्टी तय करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। आप बताएं। जैसे इस समय बुनकर समाज बहुत ज़्यादा उत्पीड़न से झेल रहा है, लगभग 2 साल से बिजली बिल के लिए मुद्दे में फंसा हुआ है। अभी तक सरकार, जो वर्तमान सरकार है, अभी तक इसका कुछ फैसला भी नहीं सुनाई है। और अखिलेश के जो घोषणा पत्र में है कि वो बुनकर समाज का फायदा होगा, अगर अखिलेश की सरकार बनेगी तो बुनकर समाज। दूसरा बड़ा सवाल आप लोगों के बीच में, चूंकि आप माइनॉरिटी के हैं, चाचा जी आ जाइए आप भी करिए। दूसरा बड़ा सवाल कि समाजवादी पार्टी ने माइनॉरिटी के टिकट नहीं दिया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के मुंह में पानी आया कि माइनॉरिटी का हमको वोट मिल जाएगा, और तड़ से प्रत्याशी बदल करके उसने माइनॉरिटी को टिकट दे दिया। तो क्या आप माइनॉरिटी का समर्थन करेंगे या समाजवादी का? हम लोग भाई पार्टी के लोग हैं, पार्टी का समर्थन करेंगे। समाजवादी पार्टी का समर्थन करेंगे। नहीं जानते, नहीं, जो बुनकर समाज के लिए करेगा भाई हम उनके साथ हैं। जो गरीबों के लिए काम करेगा, कोई भी जो नहीं, अब तो चेहरा तस्वीर साफ हो गया, चेहरा सामने आ गया है। कोई भी पार्टी अच्छा काम करेगी, अच्छा सरकार रहेगी, वो उसको हम बनाएंगे। हमेशा हम देखते हुए माइनॉरिटी का प्रत्याशी है, आप उसके साथ हैं या नहीं? नहीं, उसके साथ नहीं। यहाँ जातिगत बिल्कुल ध्वस्त हो गया है, जाति का कोई बेब नहीं है, कोई लहर नहीं है। यहाँ सिद्धांत की लड़ाई है, सिद्धांत की लहर है, और सब लोग समर्थन कर रहे हैं कि प्रत्याशी चाहे जो बनाया जाए। ये सारे लोग समाजवादी पार्टी के हैं। सब्जी मंडी भूलेपुर में पहुंच चुके हैं, पूर्वी तरफ बढ़ते जा रहे हैं टांडा विधानसभा के, और नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में टांडा विधानसभा में भूलेपुर का क्या निर्णय होगा, कि लोगों को भूल सुधारने का मौका देंगे या तो भूल करने का मौका देंगे। यह जानने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं आपके पास। चाचा आप बताएं। हम का बोली, हम
सियासत की कोई बात मलमा नहीं है, तो का बोली हम उनके बात। आप तो देख रहे होंगे कि इस समय जो सरकार चल रही है वो ठीक है या परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन तो होना ही चाहिए, हाँ, इसलिए कि बहुत हो चुका। अब परिवर्तन की बात अगर आप करते हैं तो सपा और बसपा है, एक तरफ राम मूर्ति वर्मा, दूसरी तरफ मोहम्मद गौश, तो किसको आप नेता मानते हैं? सुनिए, सपा बसपा की बात आ गई तो हम बसपा का सपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए ये जब भी कुछ सीट लेकर अपना चली जाती है बीजेपी में तो इसको बिल्कुल बेकार है। और अखिलेश जो हैं कम से कम कुछ तो बात करते हैं और कुछ हमदर्दी रखते हैं, इससे ज़्यादा बेहतर और क्या बात हो सकती है। लेकिन बसपा ने प्रत्याशी बनाया है माइनॉरिटी के मुसलमान को, तो क्या आप वो हम नहीं दिखते, इसलिए मिnority जो आप कह रहे हैं वो जो है वो ठीक नहीं है, वो तो दिखावा है। हमको सपा को वोट देना है, लेकिन मुस्लिम समाज से बस मतलब नहीं है कि समाजवादी की सरकार बनाना है। हाँ, फूलेपुर बिल्कुल तय कर चुका है। बूलेपुर में सब तय कर चुका है, समाजवादी की है और 330 सीट निकालेगी समाजवादी। हाँ, लिख लीजिए कलम से, 303 सीट रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, 303 सीट। आपको लोग दुबई में भी देखेंगे? हाँ, दुबई में नहीं, हम चाहे जहाँ देखें। आप दावा कर रहे हैं? हाँ, दावा कर रहे हैं, 10 तारीख को देख लेना। आप बताइए कि वोट पड़ने वाला है तो किसको वोट देना ठीक होगा? मोदी जी। मोदी जी को बिल्कुल गांठ बांध लिए हैं। सड़वा खेत चल ले रहा है, सब ये सब धनिया उनिया चल ले रहा है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन फर्क पड़ रहा है? कोनो फर्क ना पड़ता। किसका भाग्य चमकने वाला है, तो क्या आपको लगता है यहाँ पर आप किसको मतदान करने वाले हैं? यहाँ तो बहुत सपा भाग गया। क्या नाम है आपका? शालिग्राम नाम। इसके पक्ष में वोट होना चाहिए। सपा के पक्ष में। आप इतने बलिष्ठ हैं और पहलवान हैं और फिर भी डर करके भाग रहे हैं सपा को। अब नहीं भागेंगे ना? नहीं भागेंगे। हसवर बाजार के एक मोहल्ले में जो दलित बस्ती है, क्यों हाथी में है, क्यों साइकिल में है, क्यों भाजपा में, फुल ग्रुप है। लेकिन दलित के ऊपर तो लेबल लगा है कि दलित हाथी को देता है, तो क्या दलित पेवर हाथी को ही? आप किसको वोट देंगे? हाथी को देंगे या कमल पर देंगे या सपा पर देंगे? नहीं, हमारे मोहल्ला वाले जो लोग हैं वही और हम लोग। अब वहीं का चर्चा लागत बा। नहीं कुछ माहौल समझ में गई। दादा, आपका क्या कहना है? अब आप क्या कहना है, जहाँ पब्लिक छोड़ी हम छोड़, अब क्या करना। तो सब हमेशा तो सब हाथिये पे छोड़े कहा थे, तो कहाँ हाथिये पड़े कि भाजपा में जा सकते? अरे हथिया का मैंने छोड़ा थे, पर मार जात वापस। मारत हाथिया पे चली जात कमल पे है। हाँ, मारे वहाँ पर आवत वहाँ पर। तो अब की बार जौन है जौने पे जात वही पे मरबा कि नहीं मरबा तो हाथिये पे? वहाँ तो वही नहीं बहन चुदवार गाड़ी का फिर कटिया तो वही नहीं। सरकार का पता चली हो कि आप उल्टे काम करत नहीं, सरकार का पता चली पर धनिया में कट गए, वो नहीं एक फिर कट गए, फिर बहुत ना मिल गया। यहाँ दलित बस्ती पर एक तोहमत लगता रहा है कि दलित जो है बसपा को ही वोट करता है। क्या यह जो कहा जाता है सही बात? नहीं, सही हकीकत तो नहीं है एकदम। से खड़े हैं मोहम्मद गौश। जाए सर, हाथी पर ही जाए। हाँ। है ना? हाँ। प्रत्याशी कौन है आप जानती हैं? नहीं। लेकिन देंगी हाथी पर। हाथी पर हाथी पर ही करेंगे। हाथी पर ही करेंगे। अब गांव में चलते जा रहे हैं, दलित बस्ती के लगभग मध्य में पहुंच चुके हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि दलित के ऊपर एक लेबल लग चुका है कि ये वोट हथिया को ही देता है, तो आप कहाँ देंगे? हम लोग तो वोट दे दे भाजपा का। अच्छा, हाँ, आप दलित समाज से हैं? हाँ। हथिया पर क्यों नहीं देते? हथिया दिए रहे, कुछ 5 सीट जीती रहे, तो कॉलोनी नहीं मिले, देखो अभी तक घर बनवाए। अच्छा, आपका तो खपड़े का मकान। हाँ, अब हमें काल देखा जाए। भाजपा को क्या सोच के दे रहे हैं? अब जीत है उधर कॉलोनी मिली तनी कैंडिडेट अपन पहचान कहा भाई। क्या माता जी ये सही कह रहे हैं? अब बाबू हम लोग की वोटिया देवही के चाहे जे के दे, लेकिन घर देखो पहले सबके वोट देखे हम लोग परेशान हो गए, लेकिन हमरे एक कॉलोनी नहीं मिला। हमरे इतना बड़ा 14-15 में नहीं रहे वाले हम,
भुइयाँ बिछा बिछा सुतल जाला। और घर जब चुए लगत बा तो रात भर बैठ के सवेरा करे के पड़ता। ये बात बा। आप जो है बीजेपी को देंगे? ये कोनो जरूरी ना है बस बीजेपी एक दे में, जे हमार सुनी हम वही दे में। तो अब वही तो सब सुने तो हार सब कहे कि हम बनवाई तब नहीं तो हमें भाई लिखी ना कि हाँ हम देब तो हम वोट चाहे जे के कहा लोगन ओके दे देब। नहीं तो हमारे तो विचार के मोटिए देवे नहीं जे हम परेशान हो गए नहीं अपने घर से बाबू। हमरे 14-15 में नहीं रहे वाले बात हमरे कहीं ठिकान नहीं बा। आवास नहीं है। सरकार ये दावा करती है कि 2022 तक हर गरीब परिवार को आवास दे देगा। बहुत बड़ा इन्होंने सरकार के ऊपर लांछन लगाया है कि सरकार केवल भाषण देती है, घोषणा करती है। लेकिन आप दिखा दीजिए कैमरामैन, हम अपने कैमरा जर्नलिस्ट से कहेंगे देख लीजिए कि शायद कम ही एक खपड़े का मकान दिखाई देता हो और आज एक खपड़े का मकान दिखाई दे रहा है और ढेर सारी लंबी लिस्ट आती है आवास का, लेकिन इनको मौका नहीं दिया। आवास आपको क्यों नहीं मिला? क्या लोग नहीं मिला पैसा तो कोई नहीं मांगता? नहीं पैसा नहीं केहू मांगला से, लेकिन भरल आवास नहीं हमें मिलल। हमरे साथ के भरा सबके आएगा लेकिन हमरे नहीं। जिसका आया उसका कच्चा मकान था? हाँ रहल है।